हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना क्लास 5 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर है 3 एक्सीलेंट डेस्क वर्क का। देखिए भी पहला क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में इस प्रकार आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड। आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसकी ध्वनि क्या है भी डिफरेंट है। ऑफ द अंडरलाइन लेटर, जिस लेटर अक्षर के अंडरलाइन की हुई है उनकी डिफरेंट साउंड चेक करनी है आपको। जैसे यहाँ पर टीएच की ध्वनि चेक करनी है। दिस, दैट, थिन, देर। इसमें दे की आवाज ध्वनि जा रही है, इसमें भी दे की है, इसमें भी दे की है, और यहाँ पर क्या भी थे, थिन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी डिफरेंट होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। सोहन रोड दिस लेटर। यहाँ पर क्या है अभी, सोहन करता लड़का है, लड़के के लिए क्या आता है अभी, ही प्रोनाउन आता है। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है अभी, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। ही का होता है हिम सेल्फ। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या होगा अभी, राइट होगा। वाइल द रोड डोंट मेक ए हेस्ट। यहाँ पर क्या अभी वाइल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करते समय कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, या कभी जल्दी मत करो। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। वाइल के बाद में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। हमारे इसी चैनल पर लगभग 100 प्रश्नों का एक सेट डाला हुआ है रोड सेफ्टी संबंधी क्वेश्चन का, वो आप जरूर देखें। आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। ये भी रोड सेफ्टी से संबंधित है, 4 नंबर भी रोड सेफ्टी से संबंधित है, और आगे 2 प्रश्न और आएंगे सड़क सुरक्षा से संबंधित। ऑलवेज वेयर, हमेशा पहनो ये सीट बेल्ट। अब वाइल, मैंने यहाँ पर भी वाइल को बताया था आपको आईएनजी आता है, वर्ब में यहाँ पर भी क्या आएगा अभी, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। एक ही आईएनजी है यहाँ पर, ड्राइविंग। हमेशा सीट बेल्ट पहने वाइल ड्राइविंग ए कार, कार चलाते समय। यहाँ पर क्या आएगा अभी, सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी 5 नंबर क्वेश्चन है। कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर 5 वॉवल दिए हुए हैं, तो वॉवल्स का प्रयोग करते हुए आपको इनको 2 लेटर कंप्लीट, जो वर्ड है उनको कंप्लीट करना है। ये स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आएगा अभी, ई आएगा, इन्हीं के अंदर से आपको प्रयोग करना है। ये क्या है अभी, स्कूल, विद्यालय, यहाँ पर क्या आएगा अभी, डबल ओ आता है। नेक्स्ट देखिए भी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए, एन और द। अब सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है पोइम, एक कविता पढ़ रही है वो, तो एक वचन संज्ञा है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, ये पोइम आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सोनेट पोइम पे की ध्वनि दे रहा है। रोहन हैज ऑरेंज, यहाँ पर क्या अभी जो फर्स्ट लेटर है वो ओ, वॉवल शब्द है हिंदी वर्णमाला का, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, एन ऑरेंज आएगा। रोहन हैज एन ऑरेंज, रोहन के पास क्या अभी एक संतरा है। अगर यहाँ पर कलर नेम होता तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये भी आप जरूर याद रखना। ये क्या है अभी, नाउन है। कलर नेम होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं अभी, एडजेक्टिव होते हैं। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग स्पीक्स, फुल और एल वाई। आपको फुल और एल वाई का यूज करना है। स्पीक्स जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है। ईयर में क्या जोड़ोगे भी आप, ईयरफुल या ईयरली। ईयर होता है वर्ष और ईयरली होता है वार्षिक। और सेकंड है यूज, यूज में क्या जोड़ोगे भी, यूजफुल। क्या जोड़ोगे भी, यूजफुल, उपयोगी। नेक्स्ट देखिए भी पार्ट सेकंड देखिए भी स्ट्रक्चरल आइटम्स हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स। यहाँ पर क्या है भी, आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन, अंक का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको जम्बल्ड लेटर मिलेंगे, आपको उनका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे ये क्या है अभी, LOUD, लाउड। लाउड होता है तेज, कोई आवाज लाउड आवाज में बोलता है ना। ये क्या है अभी, SPNED, SP फिर E लिखोगे, फिर N लिखोगे, फिर D लिखोगे, स्पेंड। स्पेंड वन क्या होता है अभी, खर्च करना होता है। ये रोड सेफ्टी से संबंधित 2 क्वेश्चन और हैं, 2 अंक के। 3 पहले आ चुके हैं, 4 5 अंक के प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन ब्रैकेट। यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए, लेफ्ट, राइट, मिडल और क्लोज। इनका प्रयोग करना है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। डोंट ओवरटेक एनी व्हीकल, किसी भी व्हीकल को ओवरटेक मत करो। फ्रॉम इट्स, कौन सी साइड से भी, लेफ्ट या राइट,
ये आगे एक वाहन चल रहा है, आप पीछे चल रहे हैं, तो आप उसके राइट से निकलेंगे या लेफ्ट से निकलेंगे? आप राइट से निकलेंगे, लेफ्ट साइड से आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो आपको ओवरटेक करना कैसे चाहिए भी? राइट से करना चाहिए। वी शुड नॉट स्टैंड इन द, हमें नहीं खड़ा होना चाहिए रोड के लेफ्ट में, राइट में या मिडल में। तो आप लिखोगे इन द मिडल, बीचों बीच खड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं खड़ा होना चाहिए भी, बीचों बीच। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए, कलर, ग्रास, फोर और काउ। इनमें से इनका प्रयोग करते हुए आपको इनको फिलअप करना है। ये क्या है भी, एक गाय से संबंधित एक लेख है, 4 लाइनें हैं। वी हैव ए, हमारे पास है, क्या है, आपके पास एक गाय है, काउ। इट्स, उसका, इज व्हाइट, उसका रंग कैसा है भी, काला है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी, कलर। इट्स कलर इज व्हाइट। इट हैज ए बिग बॉडी, उसके बड़ा शरीर है। इट हैज लेग्स, उसकी टांगे, कितनी टांगे अभी, 4। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, 4। इट हैज 2 आईज एंड 2 हॉर्न्स, 2 आंखें, 2 सींग हैं उसके। इट हैज ए लॉन्ग टेल, उसकी लंबी पूंछ है। इट लाइक्स ग्रीन, वह पसंद करती है, हरी क्या होती है अभी, ग्रास, घास पसंद करती है। इट गिव्स अस मिल्क, वह हमें क्या देती है अभी, दूध देती है। इस प्रकार आपको कंप्लीट करना था। या फिर आप यहाँ पर 10 नंबर लिख के आगे, यहाँ पर 11 नंबर लिख के यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो इस प्रकार। ये अंदर लिखे संपूर्ण पैराग्राफ दोबारा लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भी, 14 नंबर क्वेश्चन है, टिक ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड फॉर एफ फॉर फॉल्स। आपको टिक करना है टी पर अगर सत्य है तो, और अगर असत्य है तो एफ पर करना है। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांस को रोकना और छोड़ना क्या कहलाता है अभी, प्राणायाम कहलाता है। ये सही है, ट्रू है। तो आपको टी पर क्या करना है अभी, टिक करना है। या आप यहाँ पर ये सेंटेंस लिख के अगर आप यहाँ पर टी लिख सकते हैं। राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, राजू और बिट्टू क्या कर रहे थे अभी, झगड़ रहे थे, ये फॉल्स है। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट चिल्ड्रन, जो रामलीला होती है उसमें हनुमान का जो गेटअप करता है वो बच्चों को आकर्षित करता है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा। दशहरा कम्स इन कृष्ण पक्ष, दशहरा है वो कृष्ण पक्ष में आता है, ये शुक्ल पक्ष में आता है, ये फॉल्स है। द स्टार शोज इट्स लिटिल लाइट आफ्टर द सनसेट, जो तारे हैं वो सनसेट के बाद में या सूर्यास्त के बाद में थोड़ी लाइट दिखाते हैं, ये ट्रू है। द एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रेट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम, हाथियों ने चूहों के घर नष्ट कर दिए क्योंकि वो उन्हें ना पसंद करते थे, ये फॉल्स है। क्या है भी, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अभी, मैच द फ्लोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है आपको। कॉलम की स्पेलिंग जरूर चेक करना है, इसमें एन होता है वो साइलेंट होता है। एम और एन साथ साथ आने पर एन हमेशा ही साइलेंट रहता है। ऑलवेज स्पीक, हमेशा बोलो, कैसा बोलो भी, आगे इसमें ऑप्शन मिलेंगे बी कॉलम में। टू गेट नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। फुटबॉल, वॉचमैन जानते ही हो आप। इसमें देखिए भी आगे दिया हुआ है, टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड, क्या खेलते हैं प्ले ग्राउंड के अंदर, इनमें से आपको एक चूज करना है। इसमें तो कुछ नहीं है, यहाँ पर फुटबॉल आया था पहले, यहाँ पर आपको क्या फुटबॉल से मैच करवाना था, किससे मैच करवाना था अभी, फुटबॉल से। टू कीप द क्लोथ, कपड़े कहाँ रखे जाते हैं अभी, कपड़े अलमीरा में रखे जाते हैं, तो यहाँ पर अलमीरा से मैच करवा दो आप। टू वॉच द हाउस, घर की देखभाल कौन करता है अभी, वॉचमैन, कौन करता है अभी, वॉचमैन। इसे मिलान करना था आपको, पीछे आ पेज पे चला गया। टू सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कहाँ सेव किए जाते हैं अभी, डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में सेव किए जाते हैं। पहला प्रश्न था ऑलवेज भी, कैसा बोलना चाहिए भी, सत्य बोलना चाहिए। और नॉलेज किससे प्राप्त होता है भी, किताबों से प्राप्त होता है। पार्ट 3 देखिए भी, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको लगभग 10 मॉडल पेपर यहाँ पर हल करवाए जाएंगे, 5-6 हमने करवा दिए हैं, संजीव के हो गए हैं, अब एक्सीलेंट के चल रहे हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। शिवम और नितिन है वो 5th क्लास के विद्यार्थी हैं। वन डे, एक दिन, दे गोट अप अर्ली, वो जल्दी उठे। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, ए प्लीजेंट सुहावनी सुबह थी। दे वेंट टू ए पार्क, वे पार्क में गए।
फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर करने के लिए। दे सा, उन्होंने देखा, मैनी पीपल इन द पार्क, पार्क में बहुत से लोग थे। सम ऑफ देम वर रनिंग, कुछ लोग दौड़ कर रहे थे। ऑन द ट्रैक, ट्रैक पर। अराउंड द पार्क, पार्क के चारों तरफ जो ट्रैक बना होता है उस पर दौड़ कर रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के मध्य में। सम पीपल आर सिटिंग, कुछ लोग बैठे हुए थे। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज, और अलग अलग पोज कर रहे थे, मतलब व्यायाम कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इन विच क्लास डिड शिवम एंड नितिन स्टडी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं शिवम भी। तो यहाँ पर आप ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये लाइन लिखोगे सेम की सेम। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, ये लिख सकते हो। या यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ लिखोगे शिवम एंड नितिन, यहाँ पर वर्ब आई है स्टडी, यहाँ पर डिड हटेगा तो क्या करेगा अभी, स्टडीड, फिर आपको इन लगाना है, फिर लिखना है क्लास 5। बस इस प्रकार आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। वेयर डिड दे गो, वे कहाँ पर गए थे भी, तो आपको यहाँ पर लिखना है दे, यहाँ से लिख दे, सेम का सेम लिखना है। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वो क्यों गए थे, तो भी ये लाइन लिखोगे। कहाँ गए, तो भी ये लाइन लिखोगे। कहाँ का प्रश्न तो है, पार्क में गए थे, क्यों गए थे भी, फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अगला देखिए, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द अपोजिट, आपको विलोम शब्द खोजने यहाँ इन वर्ड के। केम होता है आया, और ये कम की सेकंड फॉर्म है, तो जाना होता है गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी हुई है वेंट, आप लिखेंगे WENT। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड है तो आपको यहाँ पर सेकंड लिखनी है। नाइट का मतलब होता है रात, आप लिखोगे डे, डे मीन क्या होता है अभी, दिन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, वो डिड दे सी इन द पार्क, उन्होंने पार्क में क्या देखा भी, तो आप यहाँ पर ये सेम की सेम लाइन लिखोगे। दे सा, यहाँ से उन्होंने देखा, मैनी पीपल इन द पार्क, लोग, बहुत से लोग थे यहाँ पार्क में। हाउ वाज द मॉर्निंग, सुबह कैसी थी भी, सुबह कैसी थी, आप ऊपर से देखो पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है, इट वॉज ए प्लेजेंट मॉर्निंग, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम का सेम लिख देंगे, वह बहुत सुहावनी सुबह थी। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड देखिए भी, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड, ये जरूर ध्यान रखना, आपसे विलोम शब्द पूछा गया है या समानार्थी शब्द पूछा गया है। द फ्लोइंग वर्ड्स, दो शब्द दिए हुए, सेंटर दिया हुआ है, एक नाइस दिया हुआ है। सेंटर का तो यहाँ पर आया था अपने मिडल, क्या आया था अभी, मिडल। सेंटर होता है कोई मध्य स्थान, और मिडल भी क्या होता है अभी, मध्य स्थान, तो आपको यहाँ पर मिडल लिखना था। और यहाँ पर आया था नाइस, नाइस होता है अच्छा, अपने एक वर्ड आया था प्लीजेंट, इसका मतलब क्या होता है अभी, अच्छा, मॉर्निंग से पहले आया था। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल, आपको बहुवचन खोज करनी, सबसे इजी प्रश्न यही होगा। चाइल्ड का अपने आया हुआ था चिल्ड्रन, आपको नहीं आता है तो आप पैराग्राफ में देखोगे चिल्ड्रन शब्द मिल जाएगा आपको। और पोज का क्या है, पोजेज, यहाँ पर एस लगाना था आपको ओनली, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा आपको सेम का सेम। व्हाट, पैराग्राफ में जो भी वर्ड हो चिल्ड्रन या पोजेज वो लिखना है। व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे भी, बच्चे खेल रहे थे, पैराग्राफ में आया हुआ था बच्चे खेल रहे थे, आप लिखोगे चिल्ड्रन वर, सेम की सेम लाइन लिख देना, डूइंग की जगह लिख दोगे भी प्लेइंग। अगला क्वेश्चन, रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़िए एंड फाइंड आउट, पता लगाइए वन वर्ड, ये जरूर चेक करना, ये वन वर्ड है, प्लूरल है, अपोजिट वर्ड है, सिमिलर वर्ड है। वन वर्ड खोजना आपको, एक शब्द है वो टी पर होगा आपका, जो पैराग्राफ के अंदर मिलेगा आपको। ये सर्कुलर पाथ फॉर रनर, जो धावक होते हैं, दौड़ते हैं, उनके लिए एक घेरा बना हुआ रास्ता होता है, उसे क्या बोलते हैं अभी, ट्रैक, TRACK, अपने पैराग्राफ में आया हुआ ट्रैक, ये लिखना था। फिर 19 से 20 नंबर क्वेश्चन है, वो भी एक पैसेज आया हुआ है, उसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पैसेज आया था, ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा, ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे पर है और आगरा में है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सबसे सुंदर एंड फेमस और प्रसिद्ध बिल्डिंग है ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध बिल्डिंगों में से एक है वो, वन। शाहजहां बिल्ट इट, शाहजहां जो राजा था उसने
बादशाह था, उसने बनाई थी इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। क्यों बनाई थी भी? अपनी रानी थी मुमताज महल, उसकी याद में बनाई थी। शाहजहां वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स, जो मुगल सम्राट थे उनमें से एक महानतम राजा थे। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ अकबर, अकबर के वो पोता थे, क्या थे भी? ग्रैंडसन। शाहजहां लव्ड मुमताज महल वेरी मच, शाहजहां थे वो मुमताज उनकी रानी थी उनसे बहुत प्यार करते थे। एट द एज ऑफ 35, 35 साल की उम्र में द क्वीन डेड, रानी क्या हो गई थी भी? मर गई थी। द एम्परर बिकेम वेरी सैड, राजा बहुत क्या हो गया था भी? दुखी हो गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, वेयर इज द ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है भी? तो आप यहाँ पहली लाइन लिखोगे द ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा, यहाँ तक लिखना है आपको, सेम का सेम। वेयर से प्रश्न बनेगा तो आपसे कुछ स्थान पूछेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो द ताज महल इज ओनली, आप इन आगरा लिख सकते हो, तो भी आपका क्या होगा? सही होगा। आपको आगरा लिखना है, उत्तर में आगरा है। हु वाज शाहजहां, शाहजहां कौन थे? तो अब शाहजहां कौन थे भी? तो आप यहां से लिखोगे शाहजहां वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स, ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ अकबर, यहां तक की सेम लाइन लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है हुम किसे डिड शाहजहां लव वेरी मच, शाहजहां थे वो किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे? तो आपको यहाँ पर ये लाइन लिखनी है शाहजहां लव्ड मुमताज महल वेरी मच, ये सेम की सेम लाइन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, व्हाई डिड एम्परर बिकेम सैड, सम्राट था वो दुखी क्यों हो गया था भी? क्यों हो गया था भी? यहां से लिखोगे आप एट द एज ऑफ 35 द क्वीन डेड, सो इसलिए द एम्परर बिकेम वेरी सैड, राजा बहुत दुखी हो गया था। यहाँ पर आपको ओनली एक शब्द जोड़ना है सो, इसलिए। ये आप इसका बना सकते हो द एम्परर बिकेम सैड बिकॉज, क्योंकि द क्वीन डेड, रानी मर गई थी। व्हाट इज द ताजमहल, ताजमहल क्या है भी? ताजमहल क्या है भी? एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, तो आप लिखोगे द ताज महल इज, यहां से लिखे। आप ऊपर जो पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, वो सेम की सेम लाइन यहां से लिख दोगे। इट हटा देना, इट इज ताजमहल आ जाएगा, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनाया था भी? तो आप यहाँ पर पैराग्राफ में अपने एक लाइन दी हुई है, सेम की सेम लाइन लिखेंगे। तो यहाँ कैसे लिखोगे भी? शाहजहां बिल्ट, इट का मतलब ताजमहल, इट इज ताजमहल लिख देना, इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल, यहाँ तक लिखोगे, अपनी रानी की याद में बनाया था। पार्ट 4 देखिए भी, राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको यहाँ पर एक लेटर मिलेगा। लेटर आया हुआ है कि आप कैलाश या कृष्णा हो, हंसपुर में रहती हो या रहते हो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आप किरण है आपकी फ्रेंड, उसको एक पत्र लिखना है, टेलिंग हर अबाउट हर स्कूल, स्कूल के बारे में बताना है। और एप्लीकेशन आई हुई है कि आपको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हो गया है और आपको एक छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है, ये हम अलग से सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए भी, नेक्स्ट अपना 22 नंबर क्वेश्चन है, वो एक स्टोरी आएगी, आप स्टोरी है एलिफेंट एंड द टेलर की कहानी है, कुछ भी आ सकता है, ग्रेडी डॉग की भी आ सकती है। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए हुए मिलेंगे, उनका प्रयोग आपको खाली स्थान में करना है। सोप होती है दुकान, डर्टी होता है गंदा, सिटिंग होता है बैठना, स्पॉइल्ड होता है बिगाड़ना, एंग्री होता है गुस्सा, निडल होते हैं सुई, घी होता है देना, वाटर होता है पानी। देर वॉज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी था। इट यूज टू गो टू द रिवर, वह हमेशा नदी पर जाया करता था। टू ड्रिंक, पीने के लिए, क्या पीने के लिए भी? वाटर, यहाँ पर आपको स्पेलिंग देख के लिखनी है, वाटर। ऑन द वे, रास्ते में, इट पास्ट बाई, वह गुजरता था। ये टेलर्स, टेलर की क्या थी वहां पर भी? शॉप, दुकान थी। द टेलर यूज टू, टेलर था वो हमेशा देता था, क्या देता था भी इसको? यूज टू गिव, गिव माने होता है देना, देता था। इट ए लोफ ऑफ ब्रेड, एक पाव रोटी। वन डे द टेलर वॉज नॉट एट द शॉप, एक दिन टेलर दुकान पर नहीं था। हिज सन वॉज, उसका बेटा था।
वो बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? दुकान में, सिटिंग। यहाँ पर सिटिंग आ जाएगा। He did not give anything to elephant, उसने हाथी को कुछ नहीं दिया। He pricked होता है चुभो देना, कि in its trunk, उसने उसकी सूंड में क्या चुभो दिया अभी? नीडल, सुई। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? नीडल आएगा। एलिफेंट बिकेम, हाथी क्या हो गया अभी? गुस्से में हो गया, तो एंग्री आ जाएगा। इट वेंट टू द रिवर, वह नदी पर चला गया। इट फिल्ड इट्स ट्रंक विद, उसने अपनी सूंड को भर लिया। किस पानी से भरा अभी? डर्टी वाटर। किस पानी से भरा अभी? डर्टी वाटर, गंदे पानी से भरा उसने। इट केम टू द टेलर शॉप, वह टेलर की दुकान पर आया। इट स्प्रेड डर्टी वाटर इन द शॉप, उसने जो गंदा पानी था उसकी दुकान में क्या कर दी भी? स्प्रे कर दी, छिड़क दिया। इट, पानी ने क्या किया अभी? स्पॉइल्ड ऑल द क्लॉथ्स इन द शॉप, दुकान के सभी कपड़ों को क्या कर दिया अभी? गंदा कर दिया। यहाँ स्पॉइल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी? स्पॉइल्ड। इसके बाद हमें एक पिक्चर दी हुई मिलेगी आपको, इसको पिक्चर को पढ़ना है। यहाँ पर 4 वर्ड मिलेंगे आपको दिए हुए, और 4 वर्ड का प्रयोग करते हुए आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे यहाँ पर एक रावण दिखाया गया है, 2 उसके भाई हैं, यहाँ पर राम है, वो तीर लगा रहे हैं। इसमें आपको 4 लाइन लिखनी है, आपकी मनमर्जी से जो भी लाइन हो इन शब्दों का प्रयोग करते आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ दशहरा फेस्टिवल, ये क्या अभी? दशहरा, विजयदशमी की तस्वीर है। विजयदशमी भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। देर आर पिक्चर्स ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ, यहाँ पर क्या है अभी? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पिक्चर है। आप और भी लिख सकते हो कुछ। दे हैव स्वर्ड्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में क्या है अभी? तलवार है। तलवार यहाँ पर दिखाई गई है। अपने स्वॉर्ड शब्द भी आया था। और एरोज होते हैं तीर। राम इज शूटिंग एरोज, राम है यहाँ पर क्या कर रहा है अभी? तीर मार रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, और सभी मॉडल पेपरों के हल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।